जेठू सरिता ने नेहा का फायदा उठाया था। नेहा को पायल पहनाकर उसका फायदा उठाया था। सचिन मनीषा का रिश्ता क्या पहले जैसे पति पत्नी का रिश्ता मजबूत है? मनीषा ने अपना यूट्यूब प्रोफाइल पिक क्यों चेंज किया? जगत दीदी को सचिन मनीषा के आप इंस्टाग्राम पे भी जाके देखोगे तो जगत दीदी कहीं भी दिखाई नहीं देगी। सब जगह से, दिल से, घर से, मकान से, हर जगह से अब जगत दीदी जो है, मनीषा जो है, अपनी घर से इनको लात मार के बाहर फेंक दिया, क्योंकि जगत दीदी के वजह से उनके मनीषा और उसके पति के बीच में दूरियां आ रही है। सचिन जो है पहले जैसे मनीषा को रिस्पेक्ट, मान, मर्यादा, प्यार नहीं कर रहे हैं। इनका दिमाग कहीं और बसा हुआ है। सो हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम फिर से बात करेंगे घमंडी जगत दीदी के ऊपर और सचिन मनीषा के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जगत दीदी के पहले हम बात कर लें कि जगत दीदी के अंदर इतना घमंड आ गया, इतना घमंड आ गया है कि अब लोगों को बद्दुआ देना शुरू कर दिया है। जेठू सरिता ने जगत दीदी का फायदा उठाया है। जगत दीदी ने बोली थी कि जेठू सरिता का जगत दीदी इतनी ड्रामेबाज है, इतनी नौटंकीबाज है कि अगर जगत दीदी के चैनल पे व्यूज नहीं आते हैं तो दूसरे के ब्लॉगरों के और दूसरे के चैनल में घुसने की वो कोशिश करती हैं। और जब जेठू सरिता एक टाइम वो था कि जेठू सरिता को बहुत लोग पसंद करते थे, बहुत लोग जानते थे, और अभी भी इनका समय आएगा। बोलते हैं ना कि झूठ का मुंह बोला और सच्चे का मुंह काला, ऐसा वाला कहानी नहीं है। अभी अगर जेठू सरिता के चैनल पे व्यूज नहीं आ रहा है, अगर इस कंट्रोवर्सी में जेठू सरिता चुप है, तो आगे चल के जो जेठू सरिता का जो मजाक उड़ा रही हो ना घमंडी दीदी, जगत दीदी, वो आपको फेस करना पड़ेगा। जितना घमंड आपको भर गया है ना, आपकी फैमिली को, तिवारी फैमिली इतनी बड़ी घमंडी हो गई है कि इनका व्यूज आने लगा है। पहले का जगत दीदी का वीडियो जाके देखो, 200 के 250 के साड़ी से इनका ज़्यादा कीमती साड़ी आप देख ही नहीं सकते। मगर अभी देखो जगत दीदी को 1000, 1500, 10,000 की साड़ी इनको चुटकियों में मिलता है, खरीदती हैं। और अभी देखो इनका घमंड 7वें आसमान छू रहा है। जिस ऑडियंस के वजह से जगत दीदी का ये अस्तित्व बना है, जिस ऑडियंस के वजह से जगत दीदी को इस सोशल मीडिया पे पहचान मिल रही है, उसी को जगत दीदी जो है इग्नोर कर रही है, उसी को श्राप दे रही है, बद्दुआ दे रही है वो फैमिली कि तुम अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे, अपने बच्चे, अपनी संतान की खुशी से वंचित रहोगे, अपने माँ बाप के कभी आपके माँ बाप खुश नहीं रहेंगे, तुम कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहोगे। इतनी बड़ी घमंडी फैमिली है ना कि ऐसी घमंडी फैमिली को तो मैं ऑडियंस से यही बोलूँगी कि ऐसे लोगों को देखना ही बंद कर दो, तब इनकी औकात जो है सामने आएगी और सच पता लगेगा कि वो किसकी बदौलत इतना उछल रही है। चलिए बात कर लेते हैं कि जेठू सरिता को यहाँ पे अभी जो है बहुत ज़्यादा अपमान किया था। जब जेठू सरिता प्रेग्नेंट थी, सरिता जी, और इनकी प्रेगनेंसी को भी मजाक उड़ाया था यही घमंडी औरत जगत दीदी। मतलब जेठू पेठू इस तरीके की बातें बोल के मतलब बहुत मजाक उड़ाया था। और यहाँ पे बोल रही थी कि सरिता जो है मेरा फ़ायदा उठाई थी। पायल इसलिए दिया था क्योंकि उसको व्यूज लेना था। तो तुम्हें, जो जगत दीदी को मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें ना शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारे अंदर ना बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है कि सामने वाला हमें कितना रिस्पेक्ट दे रहा है, उसको मुझे किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उसको मुझे कितना इज्जत देना चाहिए। तुम्हारे अंदर कुछ भी सेंस नहीं है। तुम बहुत बड़ी घमंडी औरत हो। तुम्हें ना जो व्यूज आ रहे हैं ना उसका घमंड है। एक दिन ना एक दिन पब्लिक जो है ना, जिस पब्लिक के वजह से तुम यहाँ तक उछल रही हो ना, इस वजह से तुम इस मुकाम को हासिल किया हो ना, ये पब्लिक ही तुम्हें एक दिन तुम्हारे ठिकाना लगाएगी और तुम्हारी औकात का पता लगाएगी। घमंडी जगत दीदी है, वो बोल रही थी कि जेठू सरिता जो है हमें पायल अपने व्यूज के लिए पहनाई थी। तुम्हें ना शर्म आना चाहिए।
तुम ऐसे लोगों को ऊपर तुम उंगली उठा रही हो जो तुम्हारे बुरे वक्त में हमेशा सहयोग दिया, हमेशा तुम्हारा रिस्पेक्ट किया। वो पायल पहना रही थी तो तुम्हारे चरणों को चूम रही थी, पैर छू रही थी, ठीक है। तो तुम मतलब रिस्पेक्ट के तुम लायक नहीं हो। तुम्हें ना सब लात मार रहे हैं ना, तुम्हें जब सब लात मारेंगे ना तब तुम उसी के लायक हो और तुम्हें असली ठिकाना पता चलेगा। सरिता जेठू पहचान की मोहताज नहीं थी, तुमसे ज़्यादा मतलब सरिता जेठू को लोग पसंद करते थे, लोग जानते थे, तुम्हें नहीं जानते थे। अगर तुम्हें सोशल मीडिया पे कोई अब तक पहचान मिली है ना तो वो सरिता जेठू के वजह से तुम्हें पहचान मिली है, समझी घमंडी जगत दीदी। तुम्हें अभी भी इतना समझ नहीं है, तुम इतनी बड़ी मतलब क्या मैं बोलूँ, इतनी बड़ी तुम घमंडी औरत हो ना कि सच में तुम्हारे ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशियाँ आई है, तुम्हें लाखों लोगों का दुआएं मिली है, आशीर्वाद मिली है और तुम लाखों लोगों को तुम बद्दुआ दे रही हो। इतनी घमंडी, तुम्हारी माँ कितनी घमंडी है, ये तिवारी फैमिली ही इतनी घमंडी है। वो सोचती है कि जितनी भी दुनिया के सारे खुशी हो मेरे घर में, मेरे बच्चे के, मेरी बेटी के, मेरे घर में ही खुशियाँ आया, बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब दुखी रहे। एक घमंडी इतनी ज़्यादा इनके अंदर घमंड भर गया है ना कि मत पूछो। चलिए मैं बात कर लेती हूँ सचिन मनीषा को। सचिन मनीषा कल लाइव आए थे, जो कि आप सबको पता है कि सचिन जो है एक भी चीज़ों का सवाल का जवाब सही नहीं बताया था, हर चीज़ का सवाल जो है लिपापोती कर दिया था। इनविटेशन कार्ड का बात बोल रहे थे कि मुझे इनविटेशन कार्ड मिला था जगत दीदी के पास से, मगर जगत दीदी अपनी वीडियो में बोलती है कि मैंने कोई भी यूट्यूबर को इनविटेशन कार्ड नहीं दिया था, ठीक है। तो यहाँ से जगत भैया जो है झूठ पकड़ा जाते हैं। अब मनीषा जो है अपनी यूट्यूब का जो प्रोफाइल पीछे का जो पिक होता है ना वो पूरा चेंज कर दिया। बहुत अच्छा मनीषा ने किया है, बोली है कि मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए रात दिन मेहनत करती हूँ। अब तो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, हमारी इतनी उम्र हो गया है, 24-25 का तो हो ही गई होगी मनीषा, बहुत समझदार हो गई है। बोल रही है मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। मगर यहाँ पे बेवकूफ़ जगत भैया जो है अपनी पत्नी से ज़्यादा दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दूसरे को इज्जत दे रहे हैं। मनीषा का जब जगत भैया ने बर्थडे मनाया था तो जब किसी को निमंत्रण नहीं दिया था तो क्या मनीषा के बर्थडे में कोई भी यूट्यूबर आया था? नहीं आया था ना। तो इनको ना जगत भैया को भी चुल्लू भर पानी में मुंह छुपा लेना चाहिए। इतना मतलब बेवकूफ़ इंसान हमने इस दुनिया में नहीं देखा है। अपनी बहन से ज़्यादा वो जगत दीदी को रिस्पेक्ट करते थे जगत भैया। अपना गृह प्रवेश में अपनी सगी बहन को नहीं ये बुलाए और जगत दीदी को बुलाया था और जगत दीदी को मतलब इतना इज्जत दिया, इतना इज्जत दिया, इतना इज्जत दिया कि वो इज्जत जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। इतना वायरल हो गया कि सातों जन्म में तुझे है करता रहूँगा प्यार, ऐसे वाला प्यार जो है वायरल हो गया था। वो मुंह से तो बोल रहे थे कि भाई बहन का रिश्ता है, मगर अंदर में कुछ और ही गुल खिल रहे हैं। एक बंद कमरे में दोनों भाई बहन अगर थे और सचिन अपनी पत्नी के साथ कहीं भी जाता है तो अगर भाई बहन के बीच में कोई भी बात होता है वो भी हमारा अपना खून नहीं है, ठीक है। अगर हम किसी ऐरो गैरो से अगर हम बात करेंगे, हमारी पत्नी साथ में है, तो अगर मैं अपनी पत्नी के सामने उससे बात करूंगी या करूंगा तो उसमें क्या दिक्कत हो जाएगा। मगर सचिन यहाँ पे इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि अपनी पत्नी को वो इज्जत, वो टाइम, वो कुछ भी नहीं दे रहा था। मगर यहाँ पे जगत दीदी के साथ अकेले कमरे में वो क्या कर रहा था, उसी को ऊपर सरिता ने जब आवाज़ उठाया था कि वो थोड़ा सा जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ ना, थोड़ा सा छोटा सा वीडियो अब किसके थ्रू वायरल हुआ है ये तो भगवान जाने। मगर यहाँ पे उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मनीषा को इतनी बुरी तरीके से जगत दीदी डांट रही थी कि तेरे पति में है ऐसा क्या, मेरे कॉलेज टाइम में लाखों लोग मेरे पीछे मरते थे। तो अभी भी जगत भैया को इतना मतलब सेंस नहीं है, इतना दिमाग नहीं है, क्योंकि इनका दिमाग खोपड़ी सब कुछ उड़ गया है। बोलते तभी बोलते प्यार अंधा होता है। इनको ऐसा वाला प्यार हुआ है बहन जी से
जगत दीदी से कि उनको हर चीज़ ब्लैंक दिखने लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी परिवार, अपनी मम्मी पापा को रिस्पेक्ट दो। अगर अपने घर में अपनी पत्नी, अपनी मम्मी पापा, अपनी पूरे फैमिली को अगर इज्जत दोगे तो तुम्हें जगत भैया समाज में सबसे ज़्यादा इज्जत मिलेगा और तुम्हारा कद जो है और ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, मगर नहीं, तुम्हें तो भूत सवार है। तुम्हें तो अपनी फैमिली से बढ़कर, तुम्हें अपनी पत्नी से भी बढ़कर इज्जत और रिस्पेक्ट जो है जगत दीदी को तुम्हें देना है। तो लो झेलो। जो पब्लिक उंगली उठा रही है वो किसके वजह से उठा रही है? तुम सबके घर में तो सीसीटीवी कैमरा तो लगा नहीं रही है ना कि तुम्हारे घर की प्राइवेसी लीक हो रही है। तुम खुद सोशल मीडिया पे इस तरीके की नौटंकी फैला रहे हो, गंदगी फैला रहे हो, रायता फैला रहे हो। उसके ऊपर जब सब आवाज़ें उठाते तो तुम्हें मिर्ची लगती है। तो जगत भैया के लाइव से तो कोई भी पब्लिक, कोई भी ऑडियंस जो है संतुष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि लीपा पोती कर दिया गया है। ठीक है, और मनीषा लाइव आई थी तो मनीषा कोई भी सवाल का जवाब देने से वो बची है। बोली है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी अभी नहीं, मैं बोलूँगी जब समय आएगा तो मैं ज़रूर बोलूँगी। मगर यहाँ पे मनीषा ने साफ साफ हिंट दे दिया है कि जगत दीदी के वजह से सचिन और मनीषा के बीच में दूरियां आई है। दोनों का रिश्ता कमज़ोर होने का कारण ये जगत दीदी ही है। और जो सरिता जेठू को ब्लेम किया था जगत दीदी ने, तो जगत दीदी तुम तो बच्ची नहीं हो ना, तुम दूध पीते हुए बच्ची तो नहीं हो ना कि तुम्हें सब यूज कर रहे हैं। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ तो नहीं हो। तुम्हारा भाई भी वो वीडियो को डाला था, तुमने खुद उस वीडियो को डाला था। जब तुम भाई बहन उस वीडियो को डाल सकती हो तो जिसके कैमरे से शूट हुआ है, जो तुम्हें 10,000 का पायल पहना रहा है, क्या उसका हक नहीं है? तो वो डाले वीडियो तो वो व्यूज के लिए हो जाए। सरिता जेठू का अभी व्यूज नहीं आ रहे हैं, मगर जिस तरीके से तुम सब गंदगी फैला रही हो ना जगत दीदी, तुम्हारे तिवारी खानदान से जो गंदगी फैल रहा है ना, एक दिन देखना तुम्हें पब्लिक उठाई है ना, इस काबिल बनाई है, 0 लेवल से मिलियन लेवल का सफ़र करवाई है ना। तुम पब्लिक को अप्रिशिएट नहीं कर रही हो, पब्लिक का कोई महत्व नहीं दे रही हो। सारा अप्रिशिएट जो है खुद पे ले रही हो कि मैं अपनी वजह से यहाँ तक आई हूँ। सभी के वीडियो में जा कर तुम रोना धोना करती थी, सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए करती थी ना। अब पता चला ऑडियंस को कि तुम कितनी बड़ी नौटंकी बाज हो। और तुम जेठू सरिता को जो ब्लेम डाल रही थी ना, एक एक बात को जेठू सरिता ने क्लियर कर दिया कि पहले मैं दिल से जगत दीदी को मानती थी और हमारा दिल से कनेक्शन था, कोई व्यूज का चक्कर नहीं था। मैंने ऐसा कुछ काम जगत दीदी के साथ किया है कि जो कि मैंने वीडियो शूट नहीं किया, इतना बड़ा मेरा बॉन्डिंग था। मगर यहाँ पे जगत दीदी इतनी सेल्फिश निकली, जैसे ही देखी कि सरिता का व्यूज गिर रहे हैं और मेरा व्यूज बढ़ रहा है तो उसके अंदर घमंड आ गया। घमंड इतना आ गया कि जिसके वजह से इसका अस्तित्व बना है, उसी को गाली देना, श्राप देना, बद्दुआ देना शुरू कर दिया।